नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है हिंदी से उर्दू लिखना किस तरह सीखें, और मेरा वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 93 है, 93। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं हिंदी का मैं 3 शब्द में लिया हूं, उन 3 शब्दों से मैं आपको हिंदी से उर्दू लिखना सिखाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर दबाएँ, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइनिंग कर लें, जो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग करें, जो कि मेरा हिंदी के ऊपर जब मेरा वीडियो मुकम्मल हो जाएगा तो मैं उनका PDF बना करके मैं उसी चैनल के ऊपर मैं अपलोड करने वाला हूँ। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है जाकर के आप लोग उस चैनल को ज्वाइनिंग कर लें। और मेरा दूसरा भी चैनल है जो कि इस्लामिक TV उजानी के नाम से है, उसके ऊपर मैं इस्लामिक जनरल नॉलेज के ऊपर मैं वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया हूं। आप लोग जाकर के उस चैनल को भी आप लोग जाकर के सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देख करके अपना नॉलेज को बढ़ाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आपको लिखना सिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखा मैं 3 वर्ड यहाँ पे लिखा हूँ। है जिसको हो बोलते हैं, ड़ा जिसको ड़ो बोलते हैं, इसको बड़ी ड़ा बोलते हैं, ड़ा इसको बोलना ड़ो बोलते हैं। बड़ी हा छोटी हा, ये हो से 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होने वाला है उर्दू के अंदर, और ये अड़ा से जिसको अड़ा बोलते हैं, ये ड़ा जिसको अड़ा बोलते हैं, अड़ा से अड़ा में हा लगा अड़ा अड़ा अड़ा। अब इनसे हम वर्ड बनाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ हो से हवा, मैं क्या लिखा, हवा लिखा। हो वो आकर वाह हवा, उर्दू के अंदर ये छोटी हा से होगा, जैसे कि हा वाह हवा। हाजबर है वाह और इजबर वाह हवा। देखें, इसको हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इसका तरीका ये नहीं है बनाने का तरीका ये नहीं है, बल्कि ये इस तरीके से। मैं आपको फिर से लिख करके मैं बता देता हूँ, जैसे कि फिर से मैं आपको लिख के बताता हूँ हवा का तरीका क्या होता है। देखें, इस तरीके से करके यहाँ से इस तरीके से, मतलब यहाँ से लेकर के ऊपर उठा के फिर नीचे खींच के इस तरीके से हम लिखेंगे हवा। ये क्या हो गया, हवा हो गया। हवा नहीं हुआ, बड़ी हा से नहीं बल्कि छोटी हा से। अब इसी तरीके से हम दूसरा वर्ड लिखते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं हज़रत। मैं क्या लिखा, हज़रत। हज़रत जो होता है यहाँ पे बिंदा आएगा, यहाँ पे बिंदा आएगा। क्यों, मैं बता देता हूँ। उर्दू के अंदर ये जो से कौन कौन सा वर्ड इस्तेमाल होने वाला है, जीम, जाल, साद के बगल में जो जाद जो होता है जाद, तो के बगल में जो जो होता है जिसको हम जा बोलते हैं जा। 4 वर्ड, मतलब ये जो से 4 वर्ड उर्दू के अंदर इस्तेमाल होने वाला है। और ये बिंदा वाला कौन कौन से लफ्ज़ के अंदर इस्तेमाल होगा, जैसे कि जाल, जाद, साद के बगल में जो जाद जो होता है वो जाद के लिए और दाल के लिए, इन 2 वर्डों के लिए यहाँ पे जा के अंदर यहाँ पे बिंदा आएगा। और 2 वर्ड जो बचा है जिसको तो के बगल में जो जो होता है वो जो, और रा के बगल में जो जा होता है, उन 2 वर्ड के लिए यहाँ पे बिंदा नहीं आएगा, यहाँ पे बिंदा नहीं आएगा, लेकिन जाद और जाल के लिए यहाँ पे बिंदा आएगा। अभी उर्दू के अंदर जो मैं लिखूँगा हज़रत जो होगा जाद से होगा, जाल से नहीं होगा, जा से नहीं होगा, और जा से भी नहीं होगा। होगा क्या चीज़ से, जाद से होगा। तो जाद जब यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ, मैं बताया हूँ जाद और जाल से बिंदा वाला जा इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे हम बिंदा लगाएंगे। आप गूगल करके देखना, हो सकता है गूगल के ऊपर मैं ट्राई नहीं मारा हूँ, हो सकता है उसके अंदर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। गूगल कोई ये क्या कहता है, तलफ़ुज़ के साथ उर्दू को पढ़ा नहीं है, इसलिए नहीं बता सकता हूँ। तलफ़ुज़ के साथ इंसान ही पढ़ सकता है, गूगल नहीं पढ़ सकता। जैसे कि हज़रत, मुश्किल हम लोग बोल रहे हैं मुश्किल, गूगल थोड़े नहीं बोलेगा मुश्किल या मुश्किल, वो तलफ़ुज़ थोड़े नहीं निकालेगा। इसलिए ये इंसान ही पढ़ सकता है, तलफ़ुज़ के साथ गूगल नहीं पढ़ सकता। गूगल वर्ड को जान सकता है, वर्ड को पढ़ सकता है, लेकिन तलफ़ुज़ के साथ आवाज़ को नहीं निकाल सकता है। तो यहाँ पे जो है हज़रत जो होगा ये ज़ात से होगा। देखें, हा बड़ी हा का हम इस्तेमाल किया, यहाँ पे छोटी हा का इस्तेमाल किया, यहाँ पे बड़ी हा का इस्तेमाल किया। क्यों, हा से 2 वर्ड होने वाला है, तो इसके लिए भी आपको हा से 2 जो वर्ड आ रहा है, तो हम कैसे जानेंगे हम ये छोटी हा होगा या बड़ी हा होगा। हा तो हो के अंदर हम समझ रहे हैं, हिंदी के अंदर हम समझ रहे हैं, लेकिन उर्दू के अंदर हम नहीं समझ रहे हैं। बड़ी हा इस्तेमाल होगा या छोटी हा, इनके लिए मैं आपको बता देता हूँ। इनके लिए नूरानी कायदा जो होता है, बिल्कुल जैसे ABCD जो होता है हिंदी इंग्लिश के अंदर, और उर्दू ये हिंदी के अंदर का खा गा जो होता है ओ आ से जो इस्तेमाल होता है, ये मतलब शुरुआती लफ्ज़ होता है। यही सब हिंदी लिखना पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं। इंग्लिश के अंदर ए से लेके जेड जो यही सब वर्ड इस्तेमाल होता है इंग्लिश के अंदर। तो इसी से हम आगे बढ़ते हैं, इसी से यही जड़ जो होता है यहीं से हम पढ़ करके सीखते हैं। इसी तरीके से उर्दू के अंदर भी अलिफ से लेके या तक वर्ड होता है। यही सब सारा वर्ड से उर्दू को लिखना, बोलना, पढ़ना सब चीज़ सीखते हैं।
तो ये वर्ड को पढ़ने के लिए, मतलब इस वर्ड को समझने के लिए मैं नूरानी कायदा के ऊपर मैं वीडियो बनाया हूँ। उस वर्ड को, उस किताब को आप लोग जाकर पढ़ें, मतलब तलफ़्फ़ुज़ कहाँ से कौन कौन सा वर्ड निकलता मैं बताया हूँ। जब वो आप समझ जाएंगे ना, फिर आपको लिखने के अंदर आसानी होगी। हिंदी के ज़रिए से आप तो लिख सकते हैं, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ के साथ तलफ़्फ़ुज़ हम किस तरीके से निकालेंगे बोलने का, और वर्ड को भी हम किस तरीके से समझेंगे। मैं अपने मेरे यूट्यूब के होम पेज पे जा करके जब वीडियो का वहाँ पे सेक्शन आएगा, वीडियो के बगल में आपको प्ले लिस्ट मिलेगा, मेंबरशिप प्ले लिस्ट मिलता है, मेंबरशिप मिलता है, कम्युनिटी मिलता है, फिर अबाउट मिलता है। मतलब वीडियो का मेरे होम पेज मिलेगा, फिर वीडियो मिलेगा, फिर प्ले लिस्ट मिलेगा, फिर ये मेंबरशिप मिलता है, फिर कम्युनिटी मिलेगा, फिर अबाउट मिलेगा। तो आपको प्ले लिस्ट पे जाना, प्ले लिस्ट पे आप जैसे जाएंगे ऊपर करेंगे तो वहाँ पे आपको हर चीज़ का प्ले लिस्ट अलग मिल जाएगा। उर्दू लिखने के ऊपर आपको वीडियो अलग मिलेगी, मतलब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उस पर आप क्लिक करेंगे, एक से लेकर के जितना मैं पार्ट बनाता हूँ सारी वीडियो मिल जाएगी। फिर उसी के ऊपर उर्दू लिखने के ऊपर मैं नूरानी कायदा के ऊपर जो मैं वीडियो बनाऊँ, उस नूरानी कायदा वाले को फोल्डर को आपको खोलना है। जैसे खोलेंगे आपको एक से लेकर के मैं सारी जितने वीडियो में बनाया हूँ सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके आप पढ़ना, उस वीडियो को भी आप लोग जाके पढ़ें। पढ़ने से आपको थोड़ा तलफ़्फ़ुज़, नूरानी कायदा की मैं बात कर रहा हूँ, उर्दू कायदा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तलफ़्फ़ुज़ के लिए, ये तलफ़्फ़ुज़ जो होता है, तलफ़्फ़ुज़ के लिए आपको नूरानी कायदा पढ़ना होगा। मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसीलिए इनको लिखने से पहले मैं वीडियो बना दिया हूँ, ताकि वहाँ से आप लोग वीडियो देख करके आए और आपको लिखने के अंदर आसानी हो जाए। आप लोग शुरू से देखना, आपको हो सकता है उसके ज़रिए से आपको तलफ़्फ़ुज़ भी आ जाएगी, पढ़ना भी आ जाएगा, कुरान शरीफ को भी पढ़ना जान जाएंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे ज़ाद का इस्तेमाल करेंगे और ये ता, और यहाँ पे ज़ाद दे देंगे, तो क्या हो गया, हज़रत हो गया, हज़रत। ये तरीका लिखने का है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इससे, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं बड़ा, क्या लिखेंगे, बड़ा लिखें। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, बड़ा जो यहाँ पे लफ्ज़ होने वाला है, तो ये अड़ा का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे क्या देंगे, बाज़ बार बड़ा, अलिज़ अड़ा, क्या हो गया, बड़ा। इसी तरीके से हम लिखते हैं यहाँ पे लड़का, क्या लिखेंगे, लड़का मैंने लिखा। अब देखें लोड़ो, तो यहाँ पे लाम रा, और ये काफ, ये का आएगा, तो यहाँ पे काफ अलिज़ का, क्या हो गया, लड़का। यहाँ लाम को थोड़ा और हम ऊपर करेंगे तो लाम बनेगा, तो क्या, लड़का। ये दो लफ्ज़ समझे, आप जितना चाहें बना सकते हैं। जैसे कि काड़ा हो गया, बड़ा हो गया, कड़ा हो गया, जितना मुझे उतना वर्ड याद अभी लाइव नहीं आ रहा है याद, तो आप जितना चाहें वर्ड बना सकते हैं। लेकिन इनसे, ये रा से यही वर्ड अड़ा इस्तेमाल होने वाला है। अब यहाँ पे अड़ा का इस्तेमाल किया, अड़ा के बगल में हम आकार देंगे, तो यहाँ पे हम अलिफ का इस्तेमाल करें। जैसे कि बड़ा, अड़ा के बगल में हम अलिफ ये आकार दिए, तो यहाँ पे हम आकार का अलिफ का इस्तेमाल कर लेंगे। ये समझिए। हम चलते हैं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं, इससे हम समझते हैं। जैसे कि पढ़ाई, यहाँ पे बिंदा आता है ना अड़ा के अंदर, बड़ी अड़ा जिसको अड़ा बोलते हैं, अड़ा, पढ़ाई के अंदर ये अड़ा से क्या बनेगा, अड़ा में है लगा, रा में दुचश्मी हाँ, ये दुचश्मी हाँ बोलता है, अड़ा में है लगा अड़ा होता है। तो अड़ा देखें कि पढ़ाई, तो ये पा, ये अड़ा, ये पा का नुक्ता, ये अड़ा, ये पा का आधा शक्ल हो गया, जिसको हम पो बोलेंगे। पो से क्या बनेगा, पा बनेगा, पो से पा बना। तो पा का आधा शक्ल यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया। अड़ाओ से यहाँ पे अड़ा इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे दो चश्मी हाँ देंगे, और यहाँ पे आकार है ना, तो दो चश्मी हाँ और अलिफ दे देंगे, क्योंकि आकार का यहाँ पे अलिफ बनेगा। तो क्या हो गया, पढ़ा। ये ई है, तो यहाँ पे हमज़ा और या का, ये ई जो है हमज़ा और या का काम करता है। मैं शुरू के अंदर में बता चुका हूँ। और ये का, ई का अलिफ याज़िर ई, और ये वाला हुआ ना, ये ई का क्या कहता है, हमज़ा याज़िर ई। ये दो वर्ड इस्तेमाल होगा। तो अब यहाँ पे ई आया, तो यहाँ पे देंगे हमज़ा याज़िर ई, क्या हो गया, पढ़ाई। अब हम दूसरा वर्ड लिखते हैं। इसी तरीके से मैं लिखता हूँ यहाँ पे कढ़ाई लिखा। अब देखें यहाँ पे काफ, अड़ा महला गढ़ा, ये अड़ा महला गढ़ा है यहाँ ना, तो अड़ा कड़ा, तो यहाँ काफ, ये अड़ा, और ये यहाँ पे आकार आया, तो दो चश्मी है, आकार में मिला दिए, अलिफ मिला दिए, और ये हमज़ा याज़िर ए, कढ़ाई। अब इससे जितना चाहे वर्ड बना सकते हैं, बनाना चाहे बना सकते हैं। चढ़ाई भी होता है, कढ़ाई भी होता है, पढ़ाई, मतलब जितना वर्ड चाहे बनाना चाहे बना सकते हैं। ये मैं मुख्तसर सा मैं बनाया हूँ। दो वीडियो में और बनाऊँगा, क्योंकि
हो डो डो अड़ा अड़ा, मतलब ये से जो वर्ड होता है इनसे कौन कौन सा वर्ड है वो होता है, मैं यहाँ बताने की मैं कोशिश की हूँ। 2 वीडियो मैं और बनाने वाला हूँ इनके ऊपर, तो इनके बाद मेरा वीडियो मुकम्मल हो जाएगा। 2 वीडियो और बनाऊंगा हिंदी के ऊपर, उनके बाद मेरा वीडियो मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि हिंदी का जो शब्द में होता है मैं सारा चीज़ में बता दिया हूँ। और 2 वीडियो और बनाऊंगा, जो बचा खुचा लफ्ज़ है उनके ऊपर बना करके वीडियो मैं स्टॉप कर दूंगा हिंदी के ऊपर। हो सकता है फिर मैं इंग्लिश के ऊपर स्टार्ट करूँगा, इंग्लिश से उर्दू लिखना सिखाऊँगा। आपसे छोटी सी गुजारिश ये है कि जो मैं हिंदी से उर्दू लिखना सिखाया हूँ और हिंदी के अंदर जो आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दुर्घकार, चांद बिंदु, ये अवकार, ये सब जो वर्ड होता है और जो हिंदी का जो वर्ड होता है, इन सब से कौन कौन सा वर्ड इस्तेमाल होने वाला है उर्दू के अंदर, वो सारा चीज़ मैं PDF बना करके मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं अपलोड करने वाला हूँ। इसीलिए आप लोग मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में जा करके आपको वहाँ पे लिंक मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, उस लिंक पे क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर लें। मैं उनके ऊपर पोस्ट करने वाला हूँ। उस PDF को आप लोग डाउनलोड करके आप लोग जा करके घर के अंदर बैठ करके अच्छी तरीके से आप लोग लिखना सीख सकते हैं। छोटी सी गुजारिश ये है कि अपने YouTube चैनल को कुछ आर्थिक मदद करना चाहें तो कम से कम 100 हर महीने आप लोग भेज दिया करें। यहाँ पे फ़ोन पे, गूगल पे, अकाउंट नंबर सारा चीज़ आपको स्क्रीन पर, या नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, एक कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ हर महीने कम से कम पे कर दिया करें अपने YouTube चैनल को। और मेरे दूसरे चैनल को इस्लामिक TV उजाने को आप लोग जाके सब्सक्राइब कर लें, जो कि उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अपना जनरल नॉलेज उस चैनल से आप लोग बढ़ा सकते हैं, अपना इस्लामिक जनरल नॉलेज उस चैनल से आप लोग बढ़ा सकते हैं। तो मिलता है अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।